नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। और जैसा कि कल आप सब लोगों के मध्य ये बजट की छोटी चर्चा प्रसारित की गई थी और ये आप सब लोगों को कहा भी गया था कि बजट की थोड़ा सा विस्तारित चर्चा की जाएगी। तो आज वो घड़ी समय है और हम विस्तारित चर्चा के लिए आप सब लोगों को लिए चलेंगे संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी के पास। उससे पहले आप सब लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे उत्साहवर्धन होता रहे। अब ये जो कल का बजट रहा वो अब कितना फ़ायदे का और कितना नुकसान का, सामान महंगा हुआ, कौन सा सस्ता हुआ और कितना ये जन कल्याणकारी है, इसी पर चर्चा का आज केंद्र है, बिंदु है। और हम सीधा आग्रह करेंगे संपादक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल आप ही द्वारा एक छोटी चर्चा बजट पर की गई थी, तो आश्वासन भी दिया गया था कि जो है थोड़ा सा विस्तारित चर्चा की जाएगी जी। तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और किस सामान महंगा हुआ है, कौन सा सस्ता हुआ है, कौन ये फ़ायदे का है, कौन नुकसान का है और ये कितना जन कल्याणकारी है, विपक्षी लोग क्या कह रहे हैं, वो सब एक सीधे प्रश्न की तरफ। जी बिल्कुल, स्वागत है आप। जी भैया, ये बजट की चर्चा कल अवश्य हुई है, लेकिन मैं थोड़ा फिर पीछे चल करके आज आपको बजट क्या है, कब प्रस्तुत होता है और इससे फायदे नुकसान के यहाँ बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपने विचार साझा करूंगा। बजट एक संविधान के अनुच्छेद 112 में व्यवस्था दी गई है बजट बनाने की और बजट प्रस्तुत करने की। बजट पे ही उस देश का, लोकतांत्रिक देश का पूरा ढांचा आधारित होता है, उसी से विकास होता है, उसी से महंगाई बढ़ती है, उसी से महंगाई घटती है, उसी से रोजगार मिलता है, उसी से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है। ये सारा दारो मदार बजट पर ही आधारित है। अब रही बात बजट कब पेश होना चाहिए, कब पेश होता है, तो बजट का मतलब ये है कि पूरे वर्ष भर की व्यवस्था का एक ढांचा बना करके संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, और यह लागू होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए यह बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसका पास होना भी आवश्यक है। तो इसके लिए अभी तक 28-29 फरवरी तक बजट प्रस्तुत किया जाता रहा है। किंतु पिछले वर्ष यह बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया और तब से ये 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था चली आ रही है। और यह बजट अब संसद में पास होगा, तब इसके द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में, जनपद मुख्यालयों पर बजट जाएगा, जिसके तहत सभी विभागों को उनके कार्य योजना के मुताबिक बजट का वितरण कर दिया जाएगा। जी, ये बात जरूर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बढ़िया अर्थशास्त्री कहा जाए तो कोई
अतिशयोक्त नहीं होगी, जी क्योंकि जिस तरीके से मध्यम वर्गीय बजट को अपने पिटारे से पेपरलेस बजट निकालकर संसद में प्रस्तुत किया है, जिसको सभी लोगों ने सराहा है। जी इसमें ऐसी कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है कि विपक्ष तंज कसता, चुटकी लेता या विरोध करता। जी सभी स्तब्ध हैं कि किस चीज़ को इसमें उठाया जाए। जी ये बात जरूर है कि इस बजट में जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, महंगाई पे भले नियंत्रण ना हो, तमाम लोग कहते हैं कि रसोई की चीज़ें महंगी हुई हैं, जी लेकिन इस सरकार ने सबके मुंह में ताला लगाते हुए रसोई का वो खाद्य वस्तु, वो सामान जी दे दिया जिससे सबके जबान पे ताला लग गया। पूरे वर्ष फ्री निःशुल्क राशन हिंदुस्तान के सभी गरीब परिवारों को, जी तो रसोई का बोझ वैसे हल्का हो गया। हो गया। जी जाहिर सी बात। अब इसको कुछ लोग कहते हैं तो चुनावी है। ये बात सही है कि चुनावी होगा, क्योंकि इस योजना से जो लाभान्वित होंगे वो सरकार का, और ख़ास तौर से मोदी सरकार और योगी सरकार का नाम जरूर जपेगा। जी जाहिर सी अब इसका लाभ उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है तो चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल जो बजट व्यवस्था है उससे ही आंका जा रहा है। इस बजट में किसानों को राहत दी गई, बात। जी किसानों को उनके बीज के लिए, दवा के लिए व्यवस्था बनाई गई, और यहाँ तक जो मोटे अनाज थे अपने सावा, कोदो, काकर, बाजरा, जी ऐसी फसलों को जो विलुप्त हो रही हैं, जी ये सरकार उन्हें पैदावार पैदावार बढ़ाने लगने के लिए, किसानों को प्रेरित करने के लिए हाँ, उनके जी। लिए अलग से बजट की व्यवस्था बजट की किया। व्यवस्था की गई। जी तो इस प्रकार से कृषि वर्ग भी जी उसे संतुष्ट। काफ़ी खुशहाल है, प्रसन्न है। जी इसी प्रकार से बेरोजगारों के लिए, जी उन्हें रोजगार देने के लिए, जी बेहतर व्यवस्था के लिए बजट दिया गया है। जी तो ये है, युवा वर्ग भी खुश है। जी जाहिर सी बात है कि और अब जब इस बजट से सब संतुष्ट हैं, जी तो असंतुष्ट कौन है? ये सिर्फ विपक्ष विरोधी के, पार्टियां। हाँ, लोग भले कह दें कि चुनावी है कुछ। जी अब इसके अलावा जैसे कि जो नौकरी पेशा के लोग थे, जिन्हें टैक्स देना पड़ता था, इनकम टैक्स देना पड़ता था, जी उनके लिए सरकार ने उनको भी खुश करने का प्रयास किया जी बजट से, कि उन्हें 7 लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया गया। जी तो जो खास तौर से नौकरी पेशा वाले थे वो भी इस बजट से संतुष्टि नज़र आ रहे हैं। जी अब रही बात, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की गई, जी सुरक्षा विभाग, अन्य सैन्य सुरक्षा पर भी जो बजट पिछले था उससे बढ़ा करके 1.5 गुना 2 गुना बजट सरकार ने प्रस्तुत किया। और एक ये आवास के लिए भी हाँ, बजट सरकार की जो योजना थी, सबको छत दिया जाए, और उस योजना के अंतर्गत योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, पूरे तौर पे उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सर्वाधिक बजट उसमें भी डाल दिया। जी अब तक के जितने बजट मिले थे उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में बजट से लगभग हर वर्ग संतुष्ट दिख रहा है। जी कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इस बजट को थोड़ा सा विस्तारित करने का